जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बहुत ही विशेष होने वाली है। आज हम आपके राशिपति की चर्चा करने वाले हैं। राहु शुक्र को नियंत्रित करेंगे कारक व मार्गी गुरु। राहु को बनाएंगे अमृतमयी। मीन राशि 12 फरवरी से 14 अप्रैल जो खोया है उससे चौगुना प्राप्त होगा। कर लो कुछ बड़ा, राहु बनाएंगे मालामाल। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु जो हैं बहुत ही शुभ ग्रह हैं, क्योंकि ये अभी तक वक्री चल रहे थे। वक्री क्या था कि वक्री होने पर ग्रह के प्रभाव आगे से प्राप्त होते हैं या पीछे से प्राप्त होते हैं या फिर जिस जगह पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है उस जगह से प्राप्त होते हैं, ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है। भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं जब ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है कि जब उसे ब्रह्मांड में देखा जाता है तो उसकी चाल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जैसे कि वो ठहरा हुआ है, किंतु ग्रह कभी ठहरते नहीं हैं और उनकी जो चाल है तीव्र या मंद होती रहती है। तो यानी जब ये मंद गति से चल रहे तो इनके प्रभाव भी आपको काफ़ी थोड़े देखने में आ रहे थे। चूँकि देखिए 28 तारीख से गुरु और शुक्र ने परिवर्तन राजयोग का निर्माण किया हुआ है। वहीं शुक्र और राहु की युति बन रही है। शुक्र और राहु जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वह गुरु का है, जिस राशि से गोचर कर रहे हैं वह गुरु का है। अब देखिए राहु के पास अपना कोई भाव नहीं है, जिसके कारण से कि इनको गुरु के ही संरक्षण में इस समय पर काम करना पड़ेगा, किंतु शुक्र के पास अपना भाव है, जिस भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो यानी कि आप ये गुरु को बल प्रदान करेंगे, गुरु शुक्र को बल प्रदान करेंगे, तो दोनों ही प्रकार से। और गुरु देखिए इतने शुभ ग्रह हैं कि जीवन से मरण तक, यानी आपके घर में संतान प्राप्ति पर, संतान की ज्ञान शिक्षा आध्यात्म पर, कैरियर में कैरियर में स्थायित्व पर, धन वृद्धि, विवाह विवाह में माधुर्य, संतान प्राप्ति, फिर वृद्धावस्था में बच्चों की तरफ से प्राप्त होने वाला स्नेह सम्मान, इन सभी चीज़ों में गुरु का कारकत्व तो बहुत विशेष होता है। वहीं शुक्र जो होते हैं आकर्षण, ऐश्वर्य, लग्जरी और भोग के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं। राहु जो होते हैं अचानक के कारक होते हैं, भ्रम होते हैं, स्वांग होते हैं, बुद्धि होते हैं और आपके अंदर वह चतुरता भर देते हैं जिसके प्रभाव से आप अपने शत्रु से भी अपने कार्यों को निकलवा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रभाव वाले राहु बहुत ही विशेष होते हैं। अब यहाँ पर जब इनको गुरु का नियंत्रण प्राप्त होगा, गुरु एक नहीं दो गुरुओं का नियंत्रण प्राप्त होगा, क्योंकि अब देखिए ये डेट 12 तारीख हमने क्यों दी है, जब भी ग्रह अपनी किसी अवस्था का परिवर्तन करता है, देखिए किसी भी प्रकार से भाव बदले या वक्री से मार्गी हो या मार्गी से वक्री हो, तो उसके प्रभाव क्या है हमको तुरंत नहीं प्राप्त होते हैं। जब हमको तुरंत उसके प्रभाव नहीं प्राप्त होते, क्योंकि काफ़ी लंबा समय ग्रह जो है स्वयं को संतुलित करने में लगा देता है। तो जैसे इसे इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे बहुत तेज़ गति से कोई ट्रेन जा रही है और क्या उसमें एकदम से ब्रेक लगाया जा सकता है? यदि एकदम से ब्रेक लगाएँगे तो क्या एक्सीडेंट वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, दुर्घटना के योग निर्मित हो जाएँगे। इसलिए वह जब अपनी अवस्था का परिवर्तन करेगा तो शनैः ब्रेक लगना प्रारंभ होगा। तो ग्रहों के साथ भी इस तरीके से ग्रह ब्रह्मांड में कितनी तेज़ गति से घूर्णन करते हैं, यह हम और आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति में जब ग्रह था तो उसके अब प्रभाव आपको तुरंत नहीं बल्कि कुछ समय बाद, तो ये तारीख लगभग 12 के पास रहेगी। देखिए ये भी एक अनुमानित तिथि ही है। तो देखिए आपको इनके प्रभाव प्राप्त होने प्रारंभ होंगे, किंतु जब से इनके प्रभाव आपको प्राप्त होने प्रारंभ होंगे, ये स्थिति 100 दिनों के लिए, क्योंकि गुरु जो मार्गी होंगे वो 100 दिनों के लिए मार्गी होंगे। वहीं शुक्र इस स्थान पर 123 दिन रहने वाले हैं, यानी 14 अप्रैल तक आपके लिए गुरु का जो अमृतमयी प्रभाव है वह प्राप्त होने वाला है, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके लग्नपति हैं, इसीलिए इनकी अवस्था आपके लिए विशेष रहने वाली है। और यहाँ पर आपके दो भाव, जो कि 2 भाव में बेहद महत्वपूर्ण बताती हूँ कि लग्न और भाग्य, दोनों में से यदि एक भी बलपूर्ण स्थिति में आपका साथ दे दे, तो फिर समझ लीजिए जीवन की जंग में जितनी भी आपके सामने परेशानियाँ आती हैं। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए हमारे तो ग्रह बली हो गए गोचर में और हमको इनके प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे, या हमारे सामने समस्याएं बहुत सारी आ रही हैं। जब भी आपके भाव में बल
आ जाता है या आपके ग्रह में बल आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके सामने समस्या नहीं आएँगी, आपके सामने समस्याएँ आएँगी। जब भाव कमज़ोर होता है, ग्रह कमज़ोर होता है, समस्याएँ आती हैं, किंतु समस्याएँ अकेले आती हैं। और जब आपके भाव बली होते हैं, ग्रह बली होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो उस टाइम पर समस्या के साथ आपके पास समाधान भी आता है। तो इस तरीके से आपकी समस्याओं का निवारण प्राप्त हो जाता है और आपको ज़्यादा लंबे समय तक वो समस्या फेस नहीं करनी पड़ती। तो देखिए ऐसी ही कुछ स्थितियाँ आपके साथ भी बनने जा रही हैं, तो आइए जान लेते हैं कि आपके किस भाव से संबंधित क्या-क्या प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को जान लेते हैं। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए इस समय गुरुदेव जो गोचर कर रहे हैं वो आपके तृतीय भाव से कर रहे हैं। ये पराक्रम का भाव होता है। गुरुदेव यहाँ पर दिग्बल विहीन होते हैं। तो गुरु का यहाँ पर होना समझ लीजिए, देखिए राहु को विशेष प्रभावित करेगा क्योंकि राहु शुक्र एक तो परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, वहीं शुक्र जिस नक्षत्र में है वह नक्षत्र जो है गुरुदेव का है और जिस राशि में है वह गुरुदेव की है। यही चीज़ राहु के लिए भी है। देखिए राहु जिस नक्षत्र में है वह नक्षत्र गुरुदेव का है और जिस राशि में है वह राशि गुरुदेव की है। तो गुरु की प्रत्येक चाल का सीधा सीधा प्रभाव इन दोनों ही ग्रहों पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। दोनों ही ग्रह इस समय गुरु से नियंत्रित रहने वाले हैं। हालांकि देखिए शुक्र और गुरु का जो परिवर्तन राज्योग है वो भी, तो यहाँ पर गुरु दिग्बल विहीन होते हैं, किंतु देखिए राहु को जब ये प्रभावित करेंगे, क्योंकि किसी भी ग्रह के नक्षत्रपति और राशि के अनुसार ग्रह कार्य करता है और लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में राहु को 40% शुभता प्राप्त हो जाती है क्योंकि ये भाव बल प्राप्त होता है इनको। जब भाव बल प्राप्त होता है तो यहाँ पर आपके लिए शुभता निकल कर आती है। बाकी 60% आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो 40% की जो ये शुभता शुक्र का साथ इनको प्राप्त हुआ है, तो समझ लीजिए कि ये काफ़ी, और वहीं राहु से, क्योंकि वैसे तो ये परिवर्तन राजयोग बनता किंतु राहु के पास अपना कोई भाव ही नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये गुरु के कारक स्थानों को देखेंगे और गुरु के कारक स्थान पर बैठे हुए हैं। गुरु का साथ प्राप्त करके राहु और यहाँ पर शुक्र का भी साथ इनको प्राप्त होगा। तो पंचम दृष्टि से आपके ज्ञान भाव को देखेंगे तो ज्ञान इस समय तीव्र और तीक्ष्ण होगा। हर समस्या का समाधान चुटकियों में उपलब्ध होगा आपके पास। कोई इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ नवीन चीज़ों की नित्य ज़रूरत पड़ती है, क्रिएटिविटी वर्क करते हैं, कलात्मकता से भरपूर कार्य करते हैं, तो ये समय काल आपके लिए बहुत ही उन्नत अवसर लेकर आएगा। संतान आपकी आपको गौरवान्वित कर सकती है। संतान के जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, उस समस्या का निवारण आपको प्राप्त होगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। स्टूडेंट वर्ग पूर्ण फोकस रहने वाले हैं। गृहिणी वर्ग भी पूर्ण कलात्मकता से अपने कार्यों को अंजाम देती हुई देखी जाएंगी। अपने घर को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण से बांध कर रखेंगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में जाएगी तो डेली इनकम वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय काल रहेगा। डेली इनकम में इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। यदि प्रयासरत हैं तो इससे बेहतर जॉब भी प्राप्त हो सकती है। सोशल सपोर्ट आपका अच्छा रहेगा। वहीं देखिए जीवन साथी के साथ कभी छिटपुट आपकी तनाव की स्थिति तो हो सकती है, लेकिन कोई चिंताजनक स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। देखिए राहु जब भी सप्तम भाव से संबंध बनाते हैं, देखिए विवाद कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं लेकिन संबंध विच्छेद नहीं होते हैं। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के लिए आपको वो रास्ता प्राप्त होगा, वो विचार आपके दिमाग में आएगा जिसके प्रभाव से आप अपने जो आपका लॉस हुआ है उस लॉस की आप भरपाई रिकवरी कर सकें। नवम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि जा रही है। गुरु यहाँ पर कारक हो जाते हैं
और तो ये आपके लिए बेहद सौभाग्यशाली समय का निर्माण करेंगे। क्योंकि देखिए सदैव आपको मैं बताती रहती हूँ, भाग्य या लग्न, 2 में से किसी एक का बली होना आवश्यक है। जब तक 2 में से एक भी कमज़ोर होंगे, यानी कि दोनों में से दोनों कमज़ोर होंगे, तो फिर समझ लीजिए आप कितने भी प्रयास कर लें, आपको कहीं से कोई लाभ नहीं, सकारात्मकता नहीं प्राप्त होने वाली। जो चीज़ें आपको दूसरा भी कोई करके देगा, जैसे बहुत से लोगों को पैतृक कार्य मिल जाते हैं, वो भी अगर कोई करके देगा, तो उसमें भी आपको घाटा ही होगा। क्योंकि ये 2 स्थान ऐसे होते हैं, यदि एक भी कमज़ोर हो जाए और अन्य स्थानों से भी आपके लिए कुछ मदद ना उपलब्ध हो, तो फिर समझ लीजिए कि जिस भाव में कोई ग्रह राजयोग या कुछ ऐसी चीज़ें बनाकर बैठे हों, तो वहाँ पर तो आपके लिए अच्छा हो जाता है। किंतु अन्य स्थानों से संबंधित, और जब ये 2 भाव आपके प्रबल होते हैं, तो आपके लिए 11 भावों से संबंधित समस्याओं का निवारण प्राप्त होता रहता है। समस्याएँ देखिए हर किसी के जीवन में आती है, चाहे जितना भी धनी-मानी व्यक्ति हो, चाहे जितना भी बौद्धिक कार्यों को करता हो, मतलब कितनी भी कुशल हों आप, लेकिन समस्याएँ सभी के जीवन में आती हैं। किंतु देखिए जब भाव आपके कमज़ोर होते हैं, तो समस्याएँ ही सिर्फ़ आती हैं, और जब आपके भाव मजबूत होते हैं, तो समस्याओं के साथ में समाधान भी आते हैं, रास्ते भी आते हैं, मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। तो इस प्रकार की देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी कोई स्थिति सुधार नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, सुधार हो रहा है, और कुछ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रास्ते प्राप्त हो रहे हैं। किंतु क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप के रास्तों को आपको स्वयं पहचानना है। हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, इस दौरान किसी पर आँख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि राहु लग्नगत बैठे हुए हैं, भ्रम है, स्वांग है, छलावा है। तो यहाँ पर आपके साथ छलावा भी हो सकता है। लग्न में बैठे हैं, 11 भाव संबंधित किसी भी भाव से आपके लिए प्रभाव निकल कर आ सकते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कीमती चीज़ों को या अपनी बहुत ही प्रिय वस्तुओं को सँभाल कर रखें। ऐसे में अगर आपके बर्थ चार्ट में गुरु के पास बल ही नहीं है या किसी ग्रह से दृष्ट किए जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए परिवर्तित प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि गुरु जो हैं कभी भी नेगेटिव प्रभाव नहीं लेकर आते। ज्योतिष में गुरु को बहुत ही ज़्यादा विशेष ग्रह माना गया है, और इसीलिए क्योंकि ये सात्विक हैं और किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं लेकर आते हैं, तो इन्हें महत्व भी प्रदान किया जाता है। ऐसे में आपको देखिए, या तो ग्रह आपका एक्टिव करना होगा, या फिर आपको अपने ग्रह को शुभ करना होगा, बल प्रदान करना होगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करते रहने चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर लगाएँ, केले के पेड़ पर या फिर पीपल वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल से नित्य प्रति सिंचन करें। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, गुरु की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, नित्य प्रति धर्म स्थान पर जाएँ, सदा सात्विक रहें, बच्चे का विशेष ध्यान रखें। 1.25 किलो चने की दाल और उसमें 5 गाँठें हल्दी की डालकर पीले कपड़े में बाँधकर आप प्रत्येक गुरुवार को धर्म स्थान में दान करें। ऐसा आप 43 गुरुवार करें। 43 गुरुवार करने से आपके गुरु के प्रभाव आपके लिए अच्छे प्राप्त होंगे। देखिए, गुरु कभी भी नेगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। गुरु जब भी देते हैं तो आपको सात्विक प्रभाव देते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो गुरु के प्रभाव जो होते हैं वो नेगेटिव हो ही नहीं सकते। आप गुरु को बल प्रदान करना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी किसी के बर्थ चार्ट में गुरु कारक होकर बैठे होते हैं, और पता चलता है कि गुरु या तो 6 डिग्री के हैं, या फिर 6 से नीचे डिग्री के हैं, या फिर 18 से ऊपर के डिग्री के हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में फिर उनको प्रभाव प्राप्त ही नहीं पाते, और वो ज़िंदगी भर भाग्य को ही कोसते रह जाते हैं, लोगों को गलत ठहराते रह जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ये विशेष उपाय करने हैं, जिनको करके आप अपने जीवन में गुरु के सुप्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।